स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश बीएड चयनित पर असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं और जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला होने वाला है। जून में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब एक चीज़ों को। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। आपने देखा होगा कि विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक फैसला किया गया, क्लैरिफिकेशन ही कह सकते हैं, कि 11 अगस्त के पहले जो भी अपॉइंटेड बीएड हैं उनको छेड़ा न जाए और उनकी नौकरी कहीं न कहीं सेफ की गई है। लेकिन एक लाइन उसमें ज़रूर जोड़ी गई है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम नहीं होना चाहिए। इसमें जो रिस्पेक्टेड कह लें कि हाई कोर्ट्स होंगे रिस्पेक्टिव, वो इसमें डिसीजन देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत सारे मामले हैं जो आपको विभिन्न राज्यों में देखने के लिए मिलेंगे और उसमें एक राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य में देखा जाए दोस्तों, तो जो बीएड के चयनित हैं और वो 21 यानी कि नवंबर 21 के बाद और कहीं न कहीं जो है 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंट हुए हैं, उनके खिलाफ याचिका की गई थी और सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम जैसी चीज़ें हैं। और मध्य प्रदेश की तरफ से देखा जाए तो तुषार मेहता साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी नौकरी सुरक्षित करने के लिए पैरवी भी करी थी और फिर सारे मामले आपस में टैग हो गए। तो उसमें सम्मिलित जो फैसला है वो सुनाया गया है, लेकिन हाई कोर्ट्स पर छोड़ा गया। और पिछले दिनों दोस्तों देखा जाए तो जबलपुर हाई कोर्ट में एक बेहतरीन बहस देखने के लिए मिली और लंबी बहस के बाद डीएलएड के कहीं न कहीं अधिवक्ता का ये जोर रहा कि इन बीएड शिक्षकों को बाहर किया जाए और साथ ही साथ इनकी जगह पर डीएलएड को जॉब दी जाए। अब दोस्तों, वहाँ का देखते हैं क्या कुछ मामला होगा और फाइनली जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2000 एमसीसी केस अराइजिंग डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर डीए नंबर है ऑनरेबल जस्टिस सील नागू और जस्टिस अमरनाथ जी की बेंच में सीरियल नंबर 24 पर। यह 24 अप्रैल को मामला सुना गया है। और दोस्तों, स्टेटस क्या है, ये जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर रिजर्व है और ये ऑर्डर अब सुनाया जाएगा, कभी भी सुनाया जा सकता है। हालांकि इतना जल्दी नहीं आएगा, कुछ एक समय लगेगा इसमें, 10-15 दिन का। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मई महीने में ये सुना दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब ऑर्डर जो आएगा उससे मध्य प्रदेश के बीएड के जो भी चयनित हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं। अगर यहाँ से कुछ दिक्कतें होती हैं तो अवश्य ही बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और अगर यहाँ से बहाल होते हैं तो उस आधार पर देखते हैं कि यहाँ पर फैसला क्या कुछ होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले जो भी 69,000 के बीएड हैं वो भयमुक्त अपना ज़िंदगी जिएं, चूँकि आपकी नियुक्तियाँ कहीं ना कहीं 25/11/2021 के पहले हो गई हैं और आपकी कोई भी एडवर्टीज़मेंट की जो चीज़ें हैं वो कह लें कि किसी न्यायालय में जो है चैलेंज्ड नहीं थी। ये एक सेफर जोन है 69,000 बीएड के लिए। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट देखते हैं। जून महीने में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी है।
परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शुरू कर दी गई हैं तैयारियां, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। दोस्तों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि सबसे पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होगी, जो जुलाई महीने में होगी, और इसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। और फिर इसके बाद सुन लीजिए, सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। और अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी है और इस भर्ती के लिए तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद कराने की तैयारी है। आयोग में दोस्तों अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा की जो तिथियां हैं वो घोषित की जाएंगी। तो दोस्तों, ये आप लोग समझ के चलिए कि आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी पेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद जो बेसिक शिक्षा परिषद वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए यूपी टेट का विज्ञापन निकाला जाएगा। पहले यूपी टेट का विज्ञापन निकलेगा और आई थिंक जुलाई अगस्त सितंबर तक आवेदन लें, अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम नवंबर वगैरह में जाएगा। तो ये एग्ज़ाम इस तरीके से होगा आपका टीटी का। और फिर इसके बाद नए साल में उम्मीद करेंगे 2025 में आपकी कोई शिक्षक भर्ती आए, वो तब की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बाकी दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए अभी भी आवेदन चल रहा है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, प्राथमिक में देखिए क्या है, अगर डीएलएड करेंगे तो सिर्फ प्राइमरी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपका सपना है कि हम बड़े बच्चों को पढ़ाएं और हम 6 to 8 या 9, 10th के बच्चों को पढ़ाएं, तो ऐसे में आपके लिए बीएड कंपलसरी है। और बीएड आप कर सकते हैं और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अब बीएड से भी लोगों का रुझान काफ़ी कम हो गया है और डीएलएड से भी। लेकिन जो कुछ आगे करना चाहते हैं, जैसे आपका बीईओ का वैकेंसी होता है उसमें बीएड मस्ट रहता है, और भी जैसे आपका डाइट का लेक्चरर होगा तो उसमें बीएड आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बीएड ज़रूरी है। पीजीटी में भी हो सकता है निकट भविष्य में बीएड प्लस पीजी कर दिया जाए। चल रही है बात कि पीजी के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो अगर बीएड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिए और बाकी प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी में लगातार जुड़े रहें और जून महीने में आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।